हमारे देश में कुर्सी का बहुत महत्व है। कहते हैं कि समाज में जिसके पास कुर्सी होती है उसके पास शक्ति होती है, लेकिन लोकतंत्र में कुर्सी का मतलब है जिम्मेदारी। संविधान कहता है कि जिसके पास जितनी बड़ी कुर्सी उसके पास उतनी बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन राजनीति को समझने वाले समझते हैं कि कुर्सी तक पहुंचने के भी कई किस्से होते हैं। कोई जनता की सेवा करके कुर्सी पर बैठता है तो कोई जनता से कई अच्छे अच्छे वादे करके कुर्सी पर विराजमान हो जाता है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन मुसीबत तब होती है जब नेता अपनी कुर्सी को पक्का करने के लिए तुष्टीकरण से उसकी तुरपाई करने लगते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कल एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 2010 के बाद बनी हुई ओबीसी सूची को अवैध करार दे दिया और इस फैसले के बाद करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द हो सकते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि इस टाइम फ्रेम में बनाए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्र कानून के पूर्ण अनुपालन के साथ नहीं जारी किए गए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तय करेगा। और इस मामले में अब राजनीति तेज हो चुकी है। ममता बनर्जी ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के महेंद्रगढ़ में कहा कि इंडी अलायंस वाले घुसपैठिए को आरक्षण दे रहे हैं। কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। এরা আমায় চেনে না যে আমি মাথা নত করার লোক নই। बंगाल में इन लोगों ने क्या किया? बंगाल में इन लोगों ने मुसलमानों को रातों रात ओबीसी के सर्टिफिकेट दे दिया था। जो आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए वो सारा का सारा मुसलमानों को, और वो भी घुसपैठियों में बांटा जा रहा था। हाई कोर्ट ने बंगाल में पिछले 10-12 साल में मुसलमानों को दिए सारे ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल राज्य सूची में 179 ओबीसी ग्रुप्स में से 118 मुस्लिम समुदाय हैं। आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने कहा था कि बंगाल की ओबीसी सूची में बांग्लादेशी प्रवासियों और कुछ रोहिंग्याओं को शामिल किए जाने की शिकायतें मिली हैं। आयोग ने जो आंकड़े दिए थे उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल के मेडिकल कॉलेजेस में कैटेगरी ए के तहत 91.5% मुस्लिम और 8.5% हिंदू पाए गए। 2011 तक बंगाल में कुल ओबीसी जातियां 108 थीं, जिनमें से 53 मुस्लिम समुदाय थे और 55 हिंदू। लेकिन 2011 के बाद ओबीसी सूची में कुल जातियों की संख्या बढ़कर 179 हो गई और नए 71 जुड़ने वालों में 65 मुस्लिम जातियां और 6 हिंदू जातियां शामिल थीं। जांच के दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने यह भी पाया कि बंगाल में ओबीसी को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, जिनमें से ए कैटेगरी के अति पिछड़ा वर्ग में 81 जातियों में से 73 जातियां मुस्लिम ओबीसी हैं, जबकि मात्र 8 जातियां ही हिंदू ओबीसी वर्ग की हैं। वहीं ओबीसी वर्ग की जो बी कैटेगरी है उसमें बैकवर्ड कम्युनिटी के 98 जातियों में से 45 मुस्लिम आबादी हैं, ओबीसी हैं और 53 हिंदू ओबीसी वर्ग के लोग इसमें शामिल होते हैं। राज्य सरकार की नौकरियों में भर्ती में ए कैटेगरी के ओबीसी वर्ग के नियुक्ति में 91.5% लगभग मुस्लिम ओबीसी को मिला है, जो कि हिंदू ओबीसी को वहां पर 8.5% का फायदा मिलता नजर आता है। वहीं जो बी कैटेगरी है उसमें ओबीसी को भर्ती में मिलने वाले फायदों में 54% हिंदू ओबीसी थे और 45.9% मुस्लिम ओबीसी जातियों के लोगों को फायदा हुआ है। ये तो बंगाल की बात हो गई, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे इंडी अलायंस को ही ओबीसी कोटे में अतिक्रमण का आरोपी बता दिया। ऐसे में यह भी समझना जरूरी हो जाता है कि किन राज्यों में मुसलमानों को आरक्षण दिया जाता है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, इसके साथ साथ तमिलनाडु, फिर तेलंगाना भी है, केरल और कर्नाटक इसमें शामिल है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है,
महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश भी है। यानी कि वो राज्य हैं जहां पर मुसलमानों को भी आरक्षण दिया जाता है। अब आपको इसको थोड़ा सा ब्रीफली समझाती हूं। सबसे पहले बात तेलंगाना की करेंगे, जहां पर पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव ने मुस्लिमों को रिजर्वेशन दिया। ओबीसी कैटेगरी में 4% आरक्षण दिया गया और इसे बढ़ाकर 12% करने की कोशिश भी की गई, लेकिन केंद्र सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। तो आंध्र प्रदेश की बात अगर मैं करूं तो 2004 में आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। सरकार ने 56 दिन के अंदर मुसलमानों को 5% आरक्षण दे दिया। हाईकोर्ट ने इस आदेश को गैर संवैधानिक बताते हुए इसको खारिज कर दिया था। साल 2005 में अध्यादेश लाकर 5% आरक्षण फिर दे दिया गया। साल 2007 में कांग्रेस सरकार ने आरक्षण को 4% कर दिया। आंध्र प्रदेश में लागू इस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। आगे तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में भी धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है। मुस्लिमों और ईसाइयों को 3.5% रिजर्वेशन दिया गया। मुस्लिमों और ईसाइयों को यह आरक्षण ओबीसी के तहत दिया गया है। कर्नाटक में मुसलमानों को 4% आरक्षण मिल रहा है और सभी को ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण दिया जा रहा है। तो केरल में मुस्लिमों को ओबीसी के तहत आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। पहले 10%, अब बढ़ाकर 12% इसको कर दिया गया। और बात देश के सबसे बड़े सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश की करेंगे तो सपा सरकार के दौरान मुसलमानों की 24 से ज्यादा जातियों को ओबीसी आरक्षण के दायरे में ला दिया गया। और यूपी में ओबीसी को जो 27% का आरक्षण दिया जाता है, उसमें मुस्लिमों की लगभग 2 दर्जन जातियों को पिछड़ों के कोटे में रिजर्वेशन दिया जाता था। यानी कि जहां जहां पर इंडी अलायंस की सरकारें हैं या रही हैं, वहां वहां ओबीसी कोटे में मुसलमानों को आरक्षण का लाभ दिया गया। तो यूपी में मुसलमानों को मिल रहे इस लाभ पर अब संकट मंडराने लगे हैं, क्योंकि योगी सरकार ने ओबीसी आरक्षण की समीक्षा कराने पर विचार करना शुरू कर दिया, जिसमें जांच की जाएगी कि मुसलमानों को ओबीसी में आरक्षण क्यों दिया जा रहा है। और इसको लेकर अब समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन साहब क्या कहते हैं, जरा उसको भी सुनिएगा। तो ये बराबरी का हक कैसे हासिल होगा फिर? देखिए, वो यहाँ के सरकारें करेंगी, पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट से संशोधन तो हो सकता है। कौन सी सरकार? क्या कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता? और ये क्योंकि बीजेपी तो खुली भी मुसलमानों के विरोधी है, ये अगर करेगी तो गठबंधन की सरकार करेगी। यानी कि समाजवादी पार्टी के सांसद साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर योगी सरकार मुस्लिम आरक्षण को खत्म करती है तो वो अपनी सरकार बनने पर संविधान में संशोधन करके मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे। आपको यहां पर यह भी क्लियर कर दूं कि मुसलमानों में जातियों का कॉन्सेप्ट नहीं है और संविधान में धार्मिक आधार पर आरक्षण न देने की बात कही गई है। यानी कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर सीधे आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में यह समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि इन राज्यों में आखिर किस आधार पर मुसलमानों को ओबीसी कोटे में आरक्षण दिया गया है।